हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में लेकर आए हैं क्लास 9 से प्रश्नावली 10.5 के प्रश्न संख्या 7 है, जिसमें दिया हुआ है कि यदि एक चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण उसके शीर्ष से जाने वाले वृत्त के व्यास हो, उसके शीर्ष से जाने वाले क्या हो, वृत्त के व्यास हो, तो सिद्ध कीजिए कि वह एक आयत है। तो ये हो गया वृत्त, और इसमें शीर्ष से तो इससे इसमें मिला देते हैं सबसे पहले, और दूसरा विकर्ण इस कोण से इस कोण को मिला देते हैं। ठीक है, अब इसका नाम लिख लेते हैं, इसको ए, ये हो जाएगा शीर्ष बी, ये सी, और ये हो जाएगा डी। इस तरह से ए बी सी डी यहाँ पे हम लोग नामकरण कर दिए, और यहाँ बीच में हम लोग ओ लिख देते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका केंद्र, जहाँ पे दोनों विकर्ण एक दूसरे को समविभाजित कर रहे हैं। अब यहाँ पे पहले लिख लेते हैं जो दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं दिया है। ठीक है, ये हो जाएगा दिया है। क्या दिया है, तो देखिए यहाँ पे दिया है ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, ये हो जाएगा चक्रीय चतुर्भुज। चतुर्भुज ये हो गया चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, हमें सिद्ध क्या करना है, तो उसको हम लिख लेते हैं सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध करना है। ठीक है, क्या सिद्ध करना है, तो इसमें हम लोग को सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक आयत है। ये सिद्ध करना है, ए बी सी डी क्या है, एक आयत है। यहाँ पे लिख लेते हैं ए बी सी डी एक आयत है। आयत है। ठीक है, ए बी सी डी क्या है, एक आयत है। ये हमें सिद्ध करना है, प्रमाणित करना है। तो इसमें जैसे कि आपको पता है कि किसी भी वृत्त में केंद्र से होकर जाने वाली ये जो आपका व्यास है वो बराबर होता है। ठीक है, तो इसमें दो व्यास दिया हुआ है, एक दिया हुआ है आपका ए सी, और दूसरा दिया है यहाँ पे डी बी कहिए या फिर बी डी कहिए। ये दो व्यास है, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, केंद्र पर समद्विभाजित कर रहा है। समद्विभाजित कर रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि आपका दो भागों में ये बंट रहा है। ठीक है, और बराबर बराबर भागों में। तो यहाँ पे डी ओ बराबर हो जाएगा किसके, बी ओ के, और यहाँ पे ए ओ बराबर हो जाएगा किसके, तो सी ओ के। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, हम लोग ए सी बराबर है बी डी के। ठीक है, ए सी बराबर बी डी क्यों होगा, क्योंकि एक ही वृत्त के व्यास है ये। ठीक है, क्या है, ये व्यास है, एक ही वृत्त के व्यास से व्यास है। चलिए, ये तो हो गया, व्यास जो है वो आपस में बराबर है। दूसरा यहाँ पे देखते हैं कि केंद्र से बी तक, यहाँ केंद्र से सी तक, केंद्र से डी तक, और केंद्र से ए तक, ये चार रेखा खींचा गया है। तो ये चारों क्या है, तो इसका त्रिज्या, इस वृत्त के क्या हो जाएगा, त्रिज्या। तो त्रिज्या हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे त्रिज्या, चारों त्रिज्या का नाम। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ओ ए। ठीक है, ओ ए बराबर है किसके, तो ओ बी के। ये बराबर है किसके, तो ओ सी के, और ये बराबर है किसके, तो ओ डी के बराबर है। ठीक है, क्यों है, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं, त्रिज्याएं हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं वृत्त में, तो यहाँ पे ओ से लेकर ए तक एक आपका त्रिज्या हो गया, ओ से लेकर सी तक दूसरा त्रिज्या हो गया, और दोनों त्रिज्या को मिलाने पर ए सी प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ओ ए। ठीक है, क्या लिखते हैं, ओ ए बराबर, ठीक है, यहाँ पे बराबर का चिन्ह देते हैं, और लिखते हैं ओ सी। ठीक है, बराबर है किसके बराबर है, तो 1/2 ए सी के बराबर है, क्योंकि ये ए सी के दोनों आधा है, दोनों क्या है, त्रिज्या है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ए सी के आधा हो जाएगा, इसलिए 1/2 ए सी कर देंगे। ये समीकरण एक हो गया। ठीक है, दूसरा हम लोग यहाँ पे देखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ओ डी। ठीक है, और ये हो जाएगा ओ बी, और दोनों को मिलाने पे क्या हो जाएगा, डी बी हो जाएगा। तो डी बी हो जाएगा, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ओ बी बराबर हो जाएगा ओ डी के। ठीक है, और ये किसके बराबर हो जाएगा, तो 1/2 डी बी के या बी डी के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे बी डी लिख लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा समीकरण 2 ले लेते हैं। अब यहाँ पे एक समीकरण इसको ले लेते हैं हम लोग, एक समीकरण हो जाएगा आपका ये, एक समीकरण ये हो गया, दूसरा ये ले लेते हैं, और तीसरा ये ले लेते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1, 2 तथा 3 से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे समीकरण 1 में AC बराबर है किसके, तो AC बराबर है आपका BD के, ठीक है, तो यहाँ पे AC और यहाँ पे BD है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, ये लिखेंगे समीकरण 1, 2 तथा 3 से, 1, 2 तथा 3 से, ठीक है, 3 से क्या हो जाएगा, यहाँ पे यह पता चल रहा है कि चतुर्भुज ABCD के विकर्ण जो है वो क्या है, बराबर है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं चतुर्भुज ABCD के विकर्ण क्या है, विकर्ण बराबर है तथा एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ठीक है, समद्विभाजित करते हैं, अतः ABCD एक क्या है, एक आयत है, ये हो गया आपका कंप्लीट, यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। चलिए अब चलते हैं प्रश्न संख्या 8 पे। 8 नंबर प्रश्न में दिया है कि यदि एक समलंब की असमानताएं, ये गलत हो गया, इसको लिख लेते हैं 8.12। चलिए फिर 8 नंबर स्टार्ट करते हैं। 8 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि यदि एक समलंब की असमांतर फिर गलत हो गया, स्टार्ट अप करते हैं। 8 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि यदि एक समलंब की असमांतर भुजाएं बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वह एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक वृत्त बना लेते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा आपका वृत्त, ठीक है, ये वृत्त हो गया। अब इस पे एक समलंब बना लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका समलंब की एक भुजा और ये हो गया आपका समलंब की दूसरी भुजा, ये समलंब चतुर्भुज बन गया। अब यहाँ पे लिख लेते हैं कि दिया हुआ है, ठीक है, तो क्या दिया है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक है, चतुर्भुज है, ये हो गया ABCD एक समलंब चतुर्भुज है तथा इसमें दिया हुआ है AB और DC। तो सबसे पहले इसका हम लोग नाम लिख लेते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका A, ये B, ये हो जाएगा C और ये हो जाएगा D, ABCD। तो लिख लेते हैं तथा AB, ठीक है, AB समांतर है किसके, तो ये CD के, तो लिख लेते हैं AB समांतर CD है, ठीक है, और यहाँ पे दे रहा है AD और BC दोनों क्या है, समांतर है। यहाँ पे दे रहा है कि समलंब की असमांतर भुजाएं बराबर हो, क्या हो, बराबर। इसका मतलब ये होगा कि आपका ये जो भुजाएं दिया है AD और यहाँ दिया है BC, ये दोनों क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे लिख देंगे AD, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग AD बराबर है BC, ये हो गया BC, AB और BC क्या है, दोनों बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पे A तथा B से हम लोग इसमें एक लंब डाल देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं रचना में, ठीक है, ये हो जाएगा रचना, ठीक ना, तो रचना क्या है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं AM, ठीक है, यहाँ से एक लंब डाल लेते हैं, सबसे पहले लंब डाल लेते हैं फिर इसका नाम हम लोग लिखते हैं, ठीक है, तो यहाँ से एक लंब डाल देते हैं A से लेकर यहाँ तक, ये एक आपका लंब हो गया, ठीक है, दूसरा लंब B से डाल देते हैं, B से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक लंब हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब इसका नाम हम लोग लिख लेते हैं, इसको हम लोग लिख लेते हैं M, ठीक है, यहाँ पे हम लोग M लिख देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं N, ठीक है। तो यहाँ पे रचना में लिखेंगे AM, यहाँ पे क्या है AM, लिखेंगे AM क्या है, लंब है, ठीक है, किस पे, तो DC पर, तो यहाँ लिख देंगे DC पर, ठीक है, और यहाँ पे तथा ये क्या है BN भी क्या है, लंब है, किस पे, तो आपका DC पर, तो यहाँ लिख देंगे DC, ठीक है, और यहाँ पे डाल देते हैं खींचा, क्योंकि रचना किया गया है, ठीक है।
तो इसमें आपको पता है लंब जब होता है तो क्या हो जाता है 90 डिग्री का हो जाता है। तो यहाँ पे ये 90 डिग्री का कोण बन गया और एक इधर भी 90 डिग्री का कोण बन गया। दोनों साइड क्या हो गया 90 डिग्री का कोण बन गया यहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग हल करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हल। ठीक है, यहाँ से हल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग ले लेते हैं ए एम डी। ठीक है, जो यहाँ पे दिया हुआ है ए एम डी। ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया एम और ये हो गया डी। ये एक त्रिभुज बन रहा है ए एम डी। ठीक है, ये त्रिभुज बन रहा है तो ए एम डी इधर हो रहा है और इधर हो रहा है बी सी एन। ठीक है, तो ए एम डी और बी सी एन दो यहाँ पे त्रिभुज बन रहा है, तो दोनों को पहले हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, ए एम डी और बी सी एन को। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं त्रिभुज ए एम डी तथा त्रिभुज बी सी एन, ए एम डी तथा बी सी एन में। ठीक है, तो इसमें देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, तो सबसे पहले हम लोग ए एम डी को लिख लेते हैं। ठीक है, ये लिख लेते हैं ए एम डी। लिखेंगे कोण ए एम डी बराबर है किसके, तो बी सी एन के। कोण बी सी एन के बराबर है। कैसे बराबर है, तो ये जो है आपका समकोण बन रहा है, लंब है, इसलिए 90 डिग्री का कोण बन रहा है किससे, तो रचना से। रचना किया गया है तो 90 डिग्री का कोण बना है। ठीक है, ये हो गया। दूसरा ले लेते हैं ए डी। ए डी बराबर है किसके, तो बी सी के। ए डी बराबर बी सी कर देते हैं। ठीक है, ये आपका दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। देख लेते हैं यहाँ पे ए डी और बी सी दोनों जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है। ए डी बराबर है बी सी के। ठीक है, वही यहाँ पे दिया हुआ है आपका क्या है, दोनों समांतर बराबर है। ठीक है, एक आगे ले लेते हैं हम लोग ए एम। ये हो जाएगा ए एम बराबर है किसके, तो बी एन के। बी एन के क्यों बराबर है, क्योंकि सामान्य रेखाओं के बीच की दूरी है ये। ठीक है, यहाँ लिखेंगे सामान्य, या यहाँ पे समांतर लिख देंगे। ठीक है, बीच की दूरी है। ठीक है, बीच की दूरी है, इसलिए दोनों क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ए एम डी। ठीक है, क्या हो जाएगा ए एम डी, क्या हो जाएगा सर्वांशम होगा किसके, तो त्रिभुज बी सी एन के। ठीक है, बी सी एन के क्या होगा सर्वांशम होगा किस नियम से, तो यहाँ पे हम लोग नियम भी लिख लेते हैं आर एच एस के नियम से, क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे आर एच एस के नियम से। ठीक है, नियम से ये क्या हो जाएगा सर्वांशम हो जाएगा। तो जब ये दोनों भुजाएं बराबर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोण डी, यहाँ पे दिया है कोण डी और ये कोण सी भी क्या हो जाएगा आपस में बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये सर्वांशम त्रिभुज के कोण तथा भुजाएं क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण डी बराबर कोण, यहाँ पे हो जाएगा सी, क्योंकि यहाँ पे समांतर त्रिभुज के सभी कोण तथा भुजा जो होते हैं बराबर होते हैं। फिर यहाँ पे ले लेते हैं कोण ए तथा डी। ठीक है, ये हो जाएगा कोण ए और यहाँ है कोण डी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं कोण ए तथा कोण डी। कोण ए, ये हो जाएगा कोण ए तथा कोण डी प्लस कर देते हैं। ठीक है, कोण ए प्लस कोण डी बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि तिर्यक रेखा के, क्या लिखेंगे, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के बने कोण हैं। ठीक है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के बने कोण क्या होते हैं, दोनों कोण का योग 180 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो आगे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है कोण ए प्लस कोण डी दिया हुआ है, तो लिखेंगे कोण ए। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे कोण ए और प्लस कोण डी। कोण डी की जगह पे क्या लिखेंगे, कोण सी भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे समीकरण एक में कोण डी और कोण सी दोनों बराबर है, तो कोण ए प्लस कोण सी भी यहाँ पे लिख सकते हैं। और यहाँ पे लिखेंगे समीकरण एक से। ठीक है, समीकरण एक से, तो समीकरण इसको एक मान लेते हैं, ये एक के अनुसार। ठीक है, तो कोण ए और कोण सी दोनों का योग कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो यहाँ दोनों का योग कितना हो जाता है 180, तो बराबर 180 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब हो गया कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण का योग क्या है 180 डिग्री यहाँ पे प्राप्त हो गया, कोण ए और कोण सी जो यहाँ पे चक्रीय चतुर्भुज दिया हुआ है, ये हो गया
कोण ए और ये हो गया कोण सी, ठीक है। तो दोनों आमने सामने की भुजा है कि नहीं। तो चक्रीय चतुर्भुज का क्या होता है, तो हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का कोण का योग 180 डिग्री होता है। इसलिए यहाँ पे कोण ए प्लस कोण सी आमने सामने का कोण है और इसका योग 180 डिग्री यहाँ पे प्राप्त हो गया। अतः ए बी सी डी लिखेंगे, ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, यह प्रमाणित हो गया, चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। चलिए उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आ गया है, तो लाइक शेयर कीजिए, नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।